हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और स्पेशल रीडिंग है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप लोगों ने इंट्रो पूरा सुनना है, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि कुछ बातें ज़रूरी हैं जो मैंने आप लोगों से करनी है। सबसे पहली बात, आप में से जितने लोगों ने मुझे टीचर्स डे की विशेज़ दी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। इसके अलावा आप लोगों ने जितनी भी रिक्वेस्ट लिखी हैं और जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैंने सब नोट डाउन किया हुआ है। मैं उन सब पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों ने बस थोड़ा सा मेरा साथ देना है। पिक ए कार्ड रीडिंग्स मैं करती रहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ जनरल रीडिंग्स करती हूँ, मैं पिक ए कार्ड्स भी करती रहूँगी। बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इसके अलावा एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। एनर्जीज़ हर मिनट बदलती हैं, हर घंटे बदलती हैं। कौन इंसान कब बदल जाए इस बारे में कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बुरा इंसान कब अच्छा हो जाए किसी को नहीं पता। अच्छा इंसान कब बुरा हो जाए किसी को नहीं पता। आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो जाए, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा एक आखिरी चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। तकलीफ़ नहीं सहनी आपने। किसी भी जगह पर अगर आपको लगे, अपनी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर हैं अगर आप लोग, और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, आपने उससे डिटैच होना है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी जगह है, कुछ भी है। अगर आपकी एनर्जी को कोई चीज़ ख़राब कर रही है, आपने उससे दूर हो जाना है। आपने नहीं सोचना कि वो क्या है क्या नहीं है। और टॉर्चर आपने बर्दाश्त नहीं करना। एब्यूज़िव बिहेवियर आपने बर्दाश्त नहीं करना। आपने हमेशा फोकस करना है अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशन पे और अपने ऊपर। एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने किया था, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि इस पर वीडियो बनाएं कि हम किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, और कार्मा के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। एक तो ये है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ गुड कार्मा और बैड कार्मा। कार्मा सिर्फ एक होता है। गुड और बैड इसलिए हो जाता है, कभी कभार लोग गुड और बैड कार्मा का जिक्र इसलिए करते हैं कि जब आप कोई गुड डीड्स, कुछ अच्छाइयाँ करेंगे तो आपको उसका रिटर्न अच्छाई में मिलेगा, और अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बुराई में मिलेगा। तो इस वजह से लोग गुड और बैड कार्मा का जिक्र करते हैं, लेकिन कार्मा सिर्फ एक है। वो इस तरह से एक है कि जो एनर्जी हमने दी है वही हमें मिल रही है। इसलिए देयर इज़ नथिंग गुड और बैड कार्मा, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कार्मा एक ही है। और अगर आप चाहते हैं अपनी एनर्जी को क्लियर करना, नेगेटिविटी को ख़त्म करना, तो आपने सबसे पहले नेगेटिव लोगों से डिटैच होना है, उनकी एनर्जी से ज़रा बाहर आ जाना है। इसके अलावा अच्छी चीज़ें करें, किसी का दिल खुश करें, कोई रो रहा है तो उसे चुप कराएं। जितना आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा होगा। और अगर आपको कोई डर है कि आपने किसी के साथ ज़िंदगी में बुरा किया है और उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, तो फिर आप अपने ख़यालों में उस शख्स से माफ़ी मांग लीजिए, अगर आप फ़िज़िकली उससे नहीं मांग पा रहे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप करें। मैं ज़रूर इस पर एक और वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन अभी मुझे लगा कि मुझे आपको थोड़ा सा इस तरह बता देना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी और बातें जो मैंने आज आप लोगों से करनी थी। आज हमारा क्वेश्चन है कि वो वापस कब आएंगे। हाईली रिक्वेस्टेड था, क्योंकि हमने उनकी करंट एनर्जी और सारी चीज़ें की। एक तो ये नो कांटेक्ट रीडिंग है। बिल्कुल, अगर आपका किसी से कांटेक्ट नहीं चल रहा है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लड़के के लिए देख सकते हैं, लड़की के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं, शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन है, मेल है या फीमेल, आप बिल्कुल ये वीडियो देख सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिससे आपको बहुत प्यार है, जिससे आपकी बातचीत नहीं चल रही है, सेपरेशन हुई हुई है, और आप जानना चाह रहे हैं कि वो वापस कब आएंगे, कब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए होगी। सबके लिए है ये रीडिंग, सबके लिए ओपन है। एक तो नो कांटेक्ट है और वो वापस कब आएंगे। हम डिटेल्ड जानने की कोशिश करेंगे। ये सारे डेक्स मैं आज यूज़ करूँगी, जो मैंने खुद क्रिएट किए मैं वो भी यूज़ करूँगी। और यस, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी देखेंगे।
और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये पता चल जाए कि वो आप ही के पर्सन हैं या नहीं। तो कलेक्टिव्स के लिए है ये रीडिंग, और इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये टाइमलेस रीडिंग है। इसको जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त के लिए, उस टाइम एंड स्पेस के लिए होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा है इस वक्त, उनकी एनर्जी ओवरऑल क्या है। ओके, द मून आ गया, आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा और हमारे पास द मून आ गया। सीक्रेटिव हैं, इमोशनल हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस वक्त उनकी जो करंट एनर्जी है उसमें द मून आया है, और अभी भी वो मुझे आपसे ज़्यादा बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी चाहिए उनको भी, और वो शायद देना भी चाहते हैं। उनको शायद अपनी ज़िंदगी में भी क्लैरिटी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हैं जी। और एयर एनर्जी आ गई, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 more cards, स्पिरिट। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लग रहे हैं मुझे, अपने दिल की बातें शायद नहीं बताते हैं। ओके, वी हैव 5 of cups, दुख में हैं। द टावर, मेजर चेंजेस। तो ये मुझे नज़र आया है उनकी करंट एनर्जी के लिए। एक तो वो खामोश हैं, बिल्कुल आपको नहीं कुछ बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में हैं। विद द टावर उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजरली चेंज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि गॉड फॉरबिड उनमें से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या आपका हुआ हो, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर हुआ है उनकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दुख में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे उनकी जो करंट एनर्जी है, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है किसी बात पर, उन्हें पेन है, और ऐसे लग रहा है जैसे जीने की तमन्ना ही खो दी है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है, उनकी ज़िंदगी के हालात ठीक नहीं हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ भी हो सकता है, ये द टावर कार्ड, कुछ भी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। बहुत परेशान हैं और आपको नहीं बता रहे, ऑफ कोर्स आप लोगों की बात नहीं चल रही है, और वो बात आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हैं इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपको कैसे बताएं। वो भी डील कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से जो उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, इसलिए शायद उनको टाइम नहीं मिल रहा कि वो आपको कब और कैसे बताएं, क्योंकि अगर वो आपको भी बताएंगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मुझे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत मेजर, और वो परेशान हैं, वो बहुत परेशान हैं। यहाँ पर वाटर एंड एयर मुझे साइन नज़र आया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये उनकी करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या सोचते हैं। ओके, हमने ये क्वेश्चन किया और हमारे पास द एम्परर आ गया। ओके, फायर एनर्जी मुझे लगती है, ये टॉरस भी है, अर्थ भी है। ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। तो बहुत मेजर चेंजेस। ओके, तो जब आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप कंट्रोलिंग हैं, उन्हें ऐसा लगता है शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, उन्हें बर्डन महसूस होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं ज़िंदगी में। इस रिलेशनशिप को जब वो अपने जहन पे लाते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें करनी पड़ेगी। लीगल मैटर्स हो सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है कि वो किसी और से शादी कर चुके हों और उनसे डिवोर्स लेके उन्होंने आपके पास आना हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर उनकी। शायद वो कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्पेसिफ़िकली पूछा है कि जब आप उनके जहन में आते हैं, ये रिलेशन उनके जहन पे आता है,
तो वो क्या सोचते हैं? वो कमिटमेंट इस रिलेशनशिप के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं विद द एम्परर। आपको पता है एम्परर बहुत फादरली एनर्जी होती है, ये सिर्फ एक कंट्रोलिंग फिगर नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट फैमिली फिगर भी है। वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। जजमेंट कमिटमेंट का कार्ड भी है, सिर्फ वेकअप कॉल नहीं है ये, या ये सिर्फ लीगल मैटर्स नहीं है। यस, लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट यस, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये आपको पता होगा कि क्या है। बहुत ज़्यादा परेशानी से वो गुज़रते हैं जब वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो ये मुझे उनकी फीलिंग्स नज़र आई हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ओके, ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। आई स्टिल लव यू। वाओ, वो आपसे प्यार करते हैं। नो कांटेक्ट है आप लोगों का। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू। ओके, हो सकता है कुछ लोगों ने चीट किया है आपको और वो रिग्रेट में हैं। सी, मैंने आपको इस रीडिंग के शुरू में कहा था कि वो उन्हें कोई रिग्रेट है, पेन है, शर्मिंदगी है, और आप देखिए कि उनको ये रिग्रेट है। अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो उन्हें रिग्रेट है इस बात का, बिल्कुल है। बिल्कुल उनका ज़मीर उन्हें ये बता रहा है कि उन्होंने ठीक नहीं किया है। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। उन्हें पता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने हमेशा उन्हें सही बताया है और गाइड किया है, लेकिन उन्हें ज़िंदगी में अपने कंक्लूजन्स पर आना है, ख़ुद समझना है उन्होंने चीज़ों को। और यस, वो समझेंगे क्योंकि हमारे पास जजमेंट कार्ड आया, वेकअप कॉल है। उन्हें यूनिवर्स भी समझा रहा है, उन्हें उनके एंजल्स भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने ख़ुद अपने कुछ कंक्लूजन्स पर जब वो आएंगे, ख़ुद से समझेंगे, तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है मुझे, कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो भी कुछ हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो मुझे तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। ऑरेकल्स में से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आप लोगों की इस सिचुएशन पर स्पिरिट गिव अस अ डिवाइन मैसेज। ओके, डिवाइन मैसेज स्पिरिट ने हमें दिया है एप्रिसिएशन। वाओ, तो यस, वो अप्रिशिएट करते हैं जितना प्यार और जितना आपने उनके लिए किया है। मुझे लगता है आप लोगों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया है, और वो अप्रिशिएट करते हैं आपकी हर चीज़ को। जितना भी प्यार, जितना कुछ भी आपने उनके लिए किया है, वो सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। वाओ, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, हमारे पास ज़्यादा आ गए तो मैं ये सारे रख लूँगी आप लोगों के लिए। इनडिसीजन, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। नंबर 8 है डोर टू स्पिरिट। अब देखिए ना, उनके लिए डोर टू स्पिरिट ओपन अप हो रहा है। उन्हें कुछ समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट। वाओ, हैप्पी फैमिली आपको पता है 1111 कार्ड है और नंबर 4 है। तो यस, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे उनको प्यार है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, परेशानी चल रही है। अटैचमेंट जब वो ख़त्म करेंगे तो फिर वो आपके पास आएंगे। अमेजिंगली ये भी नंबर 5 है और अटैचमेंट का कार्ड भी नंबर 5 है। ये जो भी अटैचमेंट है ये वो ख़त्म करेंगे तो आपके पास आएंगे। अगर तो उनकी ज़िंदगी में लीगल मैटर्स चल रहे हैं विद द जजमेंट, तो उन्हें वो मैटर्स सुलझा कर, वो अटैचमेंट ख़त्म करके आपके पास आना होगा। अगर वो किसी और में इन्वॉल्व्ड हैं, उससे अटैचमेंट ख़त्म करके आपके पास आना होगा। और मुझे लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। और अभी हम आपके क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि वो कब आएंगे आपके पास, आपसे बात कब करेंगे, वापस कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो ये अटैचमेंट उनको ख़त्म करनी पड़ेगी। ये कार्ड यहाँ पर आया है।
अब हम देखते हैं, आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वो कब आएंगे आपके पास। स्पिरिट से अब हम पूछेंगे कि वो आपके पास कब आएंगे। इसके लिए मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो कब वापस आएंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा पेनफुल यहाँ पर एंडिंग हुई है आप लोगों के दरमियान, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत पेन है, बहुत पेन। स्पिरिट हमें बताइएगा कि वो कब वापस आएंगे। 7 ऑफ कप्स, बहुत सी चॉइसेस, बहुत से ऑप्शंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों की सिचुएशन। स्पिरिट हमें बताइएगा वो कब वापस आएंगे। वो मूव ऑन कर चुके हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट हमें बताइएगा। बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 डेज़ में हो सकता है। आप देखिए कि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड द व्हील ऑफ द ईयर है, तो ये भी 10 है। तो 10 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और इसका ये मतलब भी है कि चीज़ें अब फाइनलाइज होने वाली हैं। कोई भी कन्फ्यूजन विद 7 ऑफ कप्स अगर थी आप लोगों की ज़िंदगी में, तो वो ख़त्म होने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये घूम रहा है, ये व्हील, और ये फेज़ अब ख़त्म होने वाला है। आपको इसे ख़त्म करना होगा। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो मूव ऑन आपसे कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि वो दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास बहुत पेनफुल एंडिंग के कार्ड्स आए। वो वापस कब आएंगे? मुझे उनका वापस आना मुश्किल लग रहा है जी। स्पिरिट हमें बताइएगा ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है, वो कब वापस आएंगे मेरे व्यूवर के पास। ओके, द हाई प्रीस्ट, और उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई करता भी हो उन्हें गाइड, बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पर उनकी सिचुएशन में। जब वो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें समझेंगे, रियलाइजेशंस होंगी, फिर ही वो आपकी तरफ आ सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले भी जजमेंट कार्ड आया था, आपको पता है। स्पिरिट हमें और गाइड कीजिएगा, कब आएंगे वो मेरे व्यूवर के पास। एक तो गाइडेंस यहाँ पर हमें स्पिरिट ने बताया, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है गाइडेंस की। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्लो मूविंग एनर्जी है। वो आना चाहते हैं लेकिन स्लो है प्रोसेस, तो इसके लिए पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाना होगा। आप लोगों की सिचुएशन में मुझे पेशेंस नज़र आ रहा है कि आपको इनके साथ पेशेंट रहना होगा। बहुत ज़्यादा आ गए। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूवर के पास कब आएंगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि बातचीत नहीं चल रही। ऑफ कोर्स ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, और कार्ड्स भी आप देखिए कैसे आए हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द शैडो साइड। ये एक्स्ट्रा कार्ड आया, लेकिन मैं इसको रख लूँगी, और ये डेविल कार्ड होता है। वो आपके पास आना चाहते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। यहाँ पर डेविलिश एनर्जी मुझे नज़र आ गई है। बहुत ज़्यादा गाइडेंस की, डिवाइन से कनेक्ट होने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का कार्ड भी पहले हमारे पास आया था, और अब हमारे पास द शैडो साइड आ गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और वो सब कुछ इन्हें खुद फेस करना है। आप देखिए ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के और पेन के कार्ड हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। ये कोई बुरे इंसान नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो कोई बुरे इंसान है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर जो कोई भी हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। और आपके लिए तो एक्स्ट्रा पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपने ख़ुद को भी स्टेबल रखना है, और फिर उनके लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको चाहिए।
आपने पेशेंट रहना है, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। उनके लिए आप प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो जर्नी उनकी इस वक्त मुझे नज़र आ रही है उससे उन्हें खुद ही गुजरना होगा, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर होप है, बिल्कुल है। और आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की रीयूनियन हो जाएगी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। तो ये आप लोगों के मैसेजेस आए हैं। अब हम दोबारा स्पिरिट से ये पूछेंगे कि वो कब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कब वापस आएंगे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये हमने देख लिया है। मैंने बार बार स्पिरिट से पूछा और आप देखें कि ये जो भी डेवल एनर्जी है, जो भी स्ट्रगल्स हैं, ये सब उनको खुद फेस करना है, फिर ही वो आपकी तरफ आएंगे। उन्हें गाइडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। स्पिरिट अमेजिंगली, मैंने ये डेक अपने हाथ में रखा हुआ था, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और फिर वो आपसे दूर रहते हैं, मुझे ये भी लगता है। ओके स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो कब आएंगे मेरे व्यूवर के पास। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूवर के पास कब आएंगे। ओके हमारे पास कार्ड आ गया, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, लड़ाई नज़र आई, डिसएग्रीमेंट नज़र आया। आपके पास आने के लिए उन्हें फ़ाइट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और ये टोटली उन पर है कि उन्होंने फ़ाइट करना है या नहीं। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स हैं यहाँ पर, एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए अर्थ भी है यहाँ पर। आपके पास वो आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी ज़िंदगी में कहाँ से ये इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, और वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप तक नहीं आ पा रहे। शायद ज़िंदगी इनको इतना चांस दे ही नहीं रही कि ये ज़िंदगी को एंजॉय कर लें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा फ़ाइट इन्हें करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। स्पिरिट हमें बताइएगा कि वो कब मेरे व्यूवर के पास वापस आएंगे, कब आएंगे वो मेरे व्यूवर के पास। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें मैच्योर होने की भी ज़रूरत है, उन्हें ज़िंदगी का कंट्रोल संभालने की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए है, और यस उन्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत है। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज आया है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि साल लग सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पता है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना होगा इनके साथ। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा कि वो कब मेरे व्यूअर के पास वापस आएंगे। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये कार्ड आया था, वाओ नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए साल से भी पहले हो सकता है, चंद महीनों में, जैसे कि मैंने कहा 5 महीनों में हो सकता है, 8 महीनों में हो सकता है, 6 महीनों में हो सकता है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। देख लीजिएगा आप कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट। तो यस वो वापस आएंगे आपके पास, लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस हैं, और वो उन चैलेंजेस को ख़ुद जब फेस करेंगे तो फिर ही आएंगे जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों की एनर्जी मुझे लग रही है, और ये उनकी भी है कि अभी कुछ नहीं कर रहे और वेटिंग की एनर्जी में है, क्योंकि अभी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। जितनी चीज़ें अपसाइड डाउन हैं उनकी ज़िंदगी में, वो अभी वेट ही कर सकते हैं चीज़ों के नॉर्मल होने का और बैलेंस होने का। हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स आया एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 6 मंथ्स में भी वो आपके पास वापस आ सकते हैं, कोई पता नहीं 6 दिन में भी आ सकते हैं, क्योंकि देखें वक्त का इंसान का कुछ पता नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। तो मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते रहा करें। और ये देखिए ना, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। तो जाते जाते हम स्पिरिट से ये पूछेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। रिगार्डलेस जो भी रीडिंग इस वक्त आई है, आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा आप जब तक मैं इन्हें काफ़ी बड़े हैं तो मुझे ज़रा दिक्कत होती है इन्हें करने में। ओके तो स्पिरिट हमें ये बताइएगा कि पॉसिबल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पॉसिबल आउटकम स्पिरिट हमें पॉसिबल आउटकम बताइएगा इस रिलेशनशिप का। वाओ आप ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीट ब्लिस, हैप्पीनेस, मैरिज,
कमिटमेंट। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव डेथ। यस, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को। अभी आप लोग देखिए कि आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले है डेथ, फिर आप होंगे ट्रांसफॉर्म और इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे आप दोनों, और फिर आएगी ये कंप्लीट फैमिली। वाओ, बहुत खूबसूरत आउटकम है। आप देख लीजिए, आप इस वक्त इस डेथ फेज से गुजर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, आई नो, लेकिन आप इसमें से निकल आएंगे। आप स्पिरिट की तरफ से जाते जाते आप लोगों के लिए मैसेजेस इस कनेक्शन पर, स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए। यू नो द आंसर, आप लोगों को आंसर का पता है। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे तो यू नो द आंसर। हील योर इनर चाइल्ड। ओके, यू आर अ वॉरियर। यस, आप वॉरियर हैं। डीप नोइंग, साइंस, सॉरी सिंगल, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है सिंगल हैं। मैरिज, बिल्कुल, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जा रहा है। रिलीज़ योर एक्स, अगर किसी का एक्स है तो उसे रिलीज़ करना होगा। एक्स एनर्जी है, उसे रिलीज़ करना होगा। लर्न और रिपीट द साइकिल, आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी मिस्टेक्स से, रिलेशनशिप से सीखें। अगर नहीं लर्न करेंगे तो साइकिल रिपीट होगा। योर सिचुएशन डिमांड्स पेशेंस। एग्जैक्टली, आप देखें, मैंने शुरू में रीडिंग के आपको बताया था कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और पेशेंस आपको दिखानी होगी। हम कुछ मज़ीद मैसेजेस जाते जाते, फाइनल मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस, फाइनल मैसेजेस हमें दीजिएगा स्पिरिट। फाइनल मैसेजेस मेरे व्यूअर के लिए, फाइनल एंड लास्ट मैसेजेस। ओके, ये रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ, और ये फाइनल मैसेजेस हैं। फॉरगेट अबाउट वट दे से, फोकस ऑन योर आइडियाज़। ओके, लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातों में आपने नहीं जाना है। फोकस करें अपने ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर। दिस टाइम ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। इस दफ़ा आप थोड़े से और क्रिएटिव होने की कोशिश कीजिएगा। आपको कहा जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। यू मे सी 11-11, तो हो सकता है आप लोगों को 11-11 नज़र आ रहा हो। ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। यू आर सेफ। वाओ, तो आपको बताया जा रहा है कि यू आर सेफ। आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, आप ट्रांसफॉर्म हो, आप लर्न कीजिए, साइकिल रिपीट मत कीजिएगा। आप जब लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा इसमें। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।